तो दोस्तों, भारतीय फोर्सेस बड़े पैमाने पर रशियन हथियारों का इस्तेमाल काफी समय से करती आ रही है और इनके बदले हम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया को दिए भी। हालांकि इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि ये हथियार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी साबित हुए और इन्हीं के दम पर हमने कुल 4 युद्धों को जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि इनके सामने वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार थे। तो भारत की तरफ से ये चीज साबित कर दी गई कि वेस्टर्न हथियारों से ज्यादा अच्छी क्वालिटी रशियन हथियारों की होती है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए और इन रशियन हथियारों के बूते खुद के पैसे भी कमाए जाए। जी हाँ, दरअसल हम सभी जानते हैं कि रशियन हथियारों के साथ भारत को इतनी छूट मिल जाती है कि इनके साथ कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भारत कर सकता है। और यहाँ पर रशिया का एक बहुत ही पॉपुलर हथियार है जिसको हम सभी जानते हैं, जो भारतीय वायुसेना के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारा Su-30 MKI। इस फाइटर जेट को लेकर भारत की तरफ से जितना एक्सपीरियंस लिया गया, शायद ही रशिया के बाद कोई अन्य देश होगा जिसने उसका इस कदर इस्तेमाल किया। आज स्थिति ये आ चुकी है कि रशियन एयरफोर्स द्वारा जो Sukhoi-30 इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हमारे Sukhoi-30 है। कारण यही है कि इनको लेकर अच्छा एक्सपीरियंस था और इनको लेकर लगातार अपग्रेडेशन के काम किए गए। इनके एवियोनिक्स से लेकर वेपन पैकेज तक सब चीजों के ऊपर खासा ध्यान दिया गया और बहुत हद तक इसे पावरफुल बनाया गया। लेकिन अब ये चीजें सीमा के बाहर जाने लगी है, यानी भारत का टारगेट अब ये है कि दुनिया में जितने भी Sukhoi-30 MKI के यूजर्स हैं उनसे लाभ कमाया जाए, उन्हें एक तो अपग्रेड पैकेज दिया जाए और सबसे बड़ी बात कि भारत के DRDO द्वारा जितने भी स्वदेशी हथियार बनाए गए हैं, जो स्पेशली ध्यान रखकर बनाए गए हैं Su-30 को ही लेकर, इन सभी को भारी पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाए। और इस समय हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो Su-30 के यूजर्स को न तो अपग्रेड पैकेज दे पा रहे हैं और न ही वेपन्स को लेकर सप्लाई समय पर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा और सूटेबल मौका है भारत के लिए कि यहाँ पर कई सारे देशों को अपने साथ लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भारत के पास जो मिसाइल कैटेगरीज है, खासकर एयर लॉन्च के मामले में, वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि इन Su-30 के यूजर्स को इनके लिए कन्विंस करना कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस समय ब्राजील के अंदर एक डिफेंस शो चल रहा है जहाँ पर भारत की तरफ से अपनी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। जैसे भारत के अंदर भी डिफेंस एक्सपो होता है जहां पर दुनिया के कई अलग अलग देश आते हैं, अपने अपने हथियारों को डिस्प्ले करते हैं। दुनिया भर के और कई सारे खरीदार देश होते हैं, वो देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं और फिर डील्स होती है। तो कुछ इसी तरह का आयोजन ब्राजील के अंदर भी किया गया है। तो यहाँ से खबरें निकल कर आई है कि इसी आयोजन के दौरान अल्जीरिया की पीपल्स नेशनल आर्मी के चीफ, उनको भारत की तरफ से अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के बारे में ब्रीफ किया गया। जी हाँ, उन्हें यह बताया गया कि भारत की अस्त्रा मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज देती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात कि ये अमेरिकी M120C5 के लगभग बराबर है, वो भी 110 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है, ये भी उतना ही देती है। और ये बड़ी आसानी से Sukhoi-30 में इंटीग्रेट की जा सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अल्जीरिया भी Su-30 का यूजर है। और अच्छी बात यह है कि Su-30 में भी अल्जीरिया के द्वारा Su-30 MKM इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे Sukhoi-30 MKI के काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इन्हें बताया गया है कि हमारे Sukhoi-30 के बेड़े में जो R77 मिसाइलें इस्तेमाल की जाती थी, जो रशियन मिसाइलें थी, उन्हें अब रिप्लेस किया जा रहा है हमारी ईयर टू ईयर विजुअल रेंज मिसाइलों से। अब अल्जीरिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि 40 से ज्यादा Sukhoi-30 MKM इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर यहाँ से किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो यकीन मानिए अस्त्रा मिसाइल को लेकर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर भारत को हाथ लग सकता है। इसी के साथ साथ भारत की तरफ से ब्रह्मोस NG के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू कर दी गई है। वैसे हम सभी जानते हैं कि 2024 के अंत में या 2025 की एकदम शुरुआत में इसका परीक्षण कर लिया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो CEO हैं अतुल दिनकर राणे सर, उन्हीं की तरफ से दी गई थी। ये 1.5 टन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो कि आपको 190 किलोमीटर तक की रेंज देगी। अल्टीमेटली वो सारे देश जो कि MTCR के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी आप बड़ी आसानी से इन्हें बेच पाएंगे। अब ब्राजील की तरफ से काफी समय पहले ही इसके अंदर इंटरेस्ट जता दिया गया था, तो ब्राजील तो हमारे लिए एक प्राइम कस्टमर होगा ही होगा। इसके साथ साथ ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट भी ब्राजील को ऑफर किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि Su-30 के ही ऑपरेटर्स, जिनमें वियतनाम है और साथ में इंडोनेशिया है, इनके साथ भी बातचीत काफी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है। और इस बात को हम पहले जान चुके हैं कि Su-30 MKI के अंदर जो पुरानी वाली ब्रह्मोस से इंटीग्रेट की गई थी, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी और उसके लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़े थे। लेकिन जो ब्रह्मोस NG होगी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएगी, बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला ही रोल रहेगा एक तरह से। तो अब इन सारे देशों को ब्रह्मोस NG के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि मलेशिया के साथ भी भारत की बातचीत ब्रह्मोस NG को लेकर चल रही है। मलेशिया भी मैं आपको बता दूं Su-30 का यूजर है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि Sukhoi-30 MKI एक बार में 3 ब्रह्मोस NG को बड़ी आसानी से ले जा सकेगा। हालांकि भारत का मामला थोड़ा सा अलग है और भारत के पास जो इनकी फ्लीट है उनमें से 40 कुछ विशेष रूप से संशोधित किए गए हैं, जिनमें आप 2 ब्रह्मोस NG को तो ले ही जा सकेंगे, साथ ही साथ तीसरी मिसाइल ब्रह्मोस A होगी, जो पुरानी वाली ब्रह्मोस है एयर लॉन्च।
और अब ये जो 40 का आंकड़ा है इसे 60 तक पहुंचाए जाने की तैयारी की जा रही है, यानी हमारे 60 फाइटर जेट अब ब्रह्मोस एनजी को कैरी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब देखा आपने, भारत इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है। रशिया अगर किसी हथियार को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है दूसरे देशों को, तो उसके कस्टमर्स के पास भारत एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर तैयार खड़ा है।